हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं करण वर्मा, मॉडल एक्टर एंटरप्रेन्योर, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे देश की सरकार के पास कोई डेटा नहीं है कि आज कोरोना कितना बढ़ गया है। हमारे देश की सरकार रेप का केसेस कितना बढ़ गया है, क्या न्याय मिला, क्या उन पे बात की जा रही है, कोई डेटा company, even though I was part of the group, but it was kind of obligatory for us to cater to the needs of the celebrities. Whatever they asked from us, we have done so. At times, even if they have asked for drugs, we have tried catering to those needs as well. And again, she is trying to suggest and impress upon that I didn't do anything, Karishma was doing it. So my नहीं है। बट आज बाजीराव की मस्तानी का डेटा लीक हो रहा है, व्हाट्सअप डेटा लीक हो रहा है। तो आज जानेंगे इस वीडियो में व्हाट्सअप इंक्रिप्शन। तो बेसिकली वीडियो व्हाट्सएप इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो आप लोग भी जानो व्हाट्सएप इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बोला जाए तो आज व्हाट्सएप हमारे इंडिया में बहुत से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ बिज़नेस, एज अ पब्लिकली, एज अ पर्सनली उसको यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर्स है हमारे इंडिया में जो कि डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। लेकिन व्हाट्सएप इंक्रिप्शन क्या है? व्हाट्सएप इंक्रिप्शन एक फीचर्स है जो कि सिक्योरिटी बेसिस में होता है, इन टू इन इंक्रिप्शन। आज जो दीपिका का व्हाट्सएप लीक हो रहा है, एसएसआर का केस जब से आया है, जब से ड्रग्स पैडलर की बातें हो रही है, कैसे वो एक्सप्लोर हो रही है ना। तो व्हाट्सएप इन टू इन इंक्रिप्शन क्या है? देखो, व्हाट्सएप इन टू इन इंक्रिप्शन एक फीचर्स है, आपके और मेरे बीच बात हो रही है। जैसे कि आप सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे देखना इन टू इन इंक्रिप्शन लिखा होगा, यानी कि जैसे कि मैं हूँ और मैं किसी को मैसेज भेजा हूँ। एज एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने भेजा हाय माई सेल्फ करण वर्मा, तो उनको मैसेज जाएगा। बीच में क्या होगा? बीच में कोड बन जाएगा, एक कोड बन जाता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में। पहले क्या होता था व्हाट्सएप में, जब व्हाट्सएप लेटेस्ट वर्जन जब से आया, व्हाट्सएप के पहले क्या होता था, पहले कैसे लीक हो जाता था, कैसे आपके दो व्यक्ति के बात करने पे बीच में जो इंसान था उसके पास वो टेक्स्ट चला जाता था। जब भी फ़ोटो मीडिया इन बातों को शेयर करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, तो व्हाट्सएप टेक्स्ट के फॉर्म में जाती थी। थर्ड पार्टीज़ आपका वो मैसेज पढ़ के आपको एक्सप्लोर रिवील कर सकता था आपने जो बातें कही है। क्यों होता है? देखो, फीचर्स जो आया वो कोड बन रहा है अभी, है ना। व्हाट्सएप सिक्योरिटी बेसिस पे रीज़न हो गया क्योंकि व्हाट्सएप अब डे बाई डे यूज़ हो रही है। इन टू इन इंक्रिप्शन इसको बोला जाता है। देखो, इससे कैसे बचना इस वीडियो में बात करेंगे। पहले व्हाट्सएप इंक्रिप्शन कैसे काम करता है। एज एग्जाम्पल, सपोज दैट आप दुबई में हो और आप अपने मम्मी पापा को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दिए हो, और आपके मम्मी पापा को आप उनको कॉल करके बताओगे। अगर उसको एटीएम का पिन चाहिए तो आप उनको कॉल करोगे अपने पेरेंट्स को, या फिर टेक्स्ट करोगे, या फिर मेल करोगे। तीन ही ऑप्शन है आपके पास। अगर आपका कोई कॉल डाइवर्ट करके सुन रहा है थर्ड पार्टीज, ये आप है और मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो बीच में जो थर्ड पार्टीज होता है वो मेरे कॉल को रिकॉर्ड कर रहा है और मेरे पिन को जानना चाहता है, लेकिन नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक अलग बेसिस में काम करना होगा। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को अपना पिन बता रहे हो, एटीएम पिन, तो क्या करना, आपको एक कोड जनरेट करना है। एक एग्जाम्पल ऐसा कोड है, वो पिन रहेगा जैसे 7-8 नंबर, जैसे 4 डिजिट का पिन रहेगा, लेकिन उस 4 डिजिट पिन को आप कुछ यूनिकनेस दो, यूनिकनेस के साथ भेजोगे तो थर्ड पार्टीज़ आपको वो समझ ही नहीं पाएगा कि एटीएम पिन है या फिर कुछ और। वो उनका दिमाग काम ही नहीं करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या ये भेजा है, ये एटीएम पिन है या कुछ और। तो ये ऐसे ही व्हाट्सएप इंक्रिप्शन काम करती है। अगर हम लोग किसी को भेजते हैं मैसेज तो वो थर्ड पार्टी के पास नहीं जाता, थर्ड पार्टीज़ के पास कोड बन जाता है ना। ये सिक्योरिटी बेसिस हो रही है। दीपिका के केस में क्या हुआ, चलो मैं बताता हूँ। देखो, दीपिका के केस में हुआ, पहला तो वो बैकअप, हम लोग देखना
अपने सेटिंग से बैकअप, जब भी बैकअप हम लोग बैकअप रीड मैसेज बनाते हैं तो वो चीज़ बैकअप हो जाती है, जिससे वो ओल्ड वर्जन में चला जाता है और ये आसानी से लोग पढ़ सकते हैं। कैसे बचा सकता है, आओ आगे बढ़। तो नेक्स्ट बात करेंगे डाटा लीक कैसे होता है। देखो डाटा लीक 3 तरीक़ा से होता है और इससे आप लोग भी ओवरकम कर सकते हो। पहला, फिज़िकल चोरी हुआ। देखो एप्पल के फ़ोन में और एंड्रॉयड वर्जन में, है ना, iOS और एंड्रॉयड ये बहुत ही डिफरेंट पार्ट है। एंड्रॉयड में क्या होता है, सिंपली अगर कोई फ़ोन फिज़िकली हम लोग से छीन लेता है, सपोज डेट आप कहीं बाज़ार गए और आपसे फ़ोन छीन लिया गया, तो वो लोग आपका मोबाइल में सारा जो डेटा है आपका वो चोरी कर सकता है, क्योंकि उसमें 2 ही बटन काम करता है, वॉल्यूम बटन और ये, उससे सारा कुछ वो आपका फ़ोन को खोल सकता है। और iOS में क्या होता है, सिक्योरिटी बेसिस होता है, तो आपको मोर अबाउट सिक्योरिटी बेसिस लगाना होगा, जैसे फेस डिटेक्शन हो गया, एक बढ़िया डिजिट का कोड पैटर्न हो गया, ये लॉक हो गया, ऐप लॉक हो गया, ये सारे सिक्योरिटी आप लगा सकते हैं, तभी आपका वो नहीं डेटा हैक होगा। व्हाट्सएप में क्या करना, व्हाट्सएप में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन डालने से जब भी आप व्हाट्सएप को ऑन करोगे तो वो आपका सिक्योरिटी बेसिस रीज़न होगा, तभी भी आपका डाटा लीक नहीं हो सकता। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड, व्हाट्सएप ग्रुप। देखो व्हाट्सएप ग्रुप को हम लोग को अवॉइड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर लेते हैं या फिर कोई वीडियो कैंपेन में हम लोग इनवाइट लिंक कर देते हैं। अगर वो सपोर्टेड वो स्पैम लिंक हुआ तो आपका पूरा SMS उनके पास चला जाएगा। आप जो बातें कर रहे हैं वो सारा वो लोग रीड कर सकते हैं और आपका डाटा लीक हो सकता है। ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट, बैकअप ड्राइव। जैसे कि मैंने बोला दीपिका के केस में क्या हुआ, बैकअप ड्राइव। देखो हम लोग कभी भी बैकअप लेते तो ये गूगल ड्राइव में जाता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे जनरेट होता है। जब भी हम वाईफाई से कनेक्शन करवाते हैं तो गूगल ड्राइव में चला जाता है, वो बैकअप मांगने लगता है ना। तो ये सिक्योरिटी बेसिस हो रहा है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए, बैकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन में चला जाएगा, आपका रीड SMS टेक्स्ट ये सारे कुछ होगा। तो दीपिका के केस में यही हुआ और ये अवॉइड हो रहा। अब देखो इन केस में अगर बोला जाए तो हमारे डेमोक्रेसी का कहीं ना ये योगदान है, क्योंकि उनके फ़ोन को लिया गया, उनसे डाटा निकाला गया बिना परमिशन, बिना ये क्या। अगर ये चीज़ें बाहर में होती तो हंगामा हो जाता, है ना। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी रखो अपने फ़ोन पे, फ़ोन के लॉक ऐसे रखो ताकि अब अगर आप किसी को दूसरे को दे रहे हो तो स्क्रीन रिकॉर्डर चला सकते हो कि वो बंदा क्या कर रहा है आपके फ़ोन में, है ना। और दूसरा एक ऐप लॉक आता है, उसको आप लोग लगा सकते हो, व्हाट्सएप पे लगा सकते हो, हर एक वर्जन पे लगा सकते हो। जैसे फेसबुक में 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है वो आप डाल सकते हो, और मतलब अलग अलग जगह 2 स्टेप वेरिफिकेशन आते हैं, वो आप डाल के अपने फ़ोन को सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप भी अपने सिक्योरिटी बेसिस रीज़न को जान सकते हैं, अपने फ़ोन को और लोगों से बचा सकते हो अपने डाटा को लीक होने से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर देना और साथ ही प्रेस द बेल आइकॉन। इसी तरह चैनल पे बने रहो, चैनल पे मोटिवेशन एजुकेशन की बातें लाता रहता हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जाके पैटर्न पे सपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।